हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस। और जो लोग इतने परेशान हैं अपने मोटापे से, तो उनको कैसे फैट लॉस करना चाहिए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी फैट लॉस जर्नी को इजी बनाएगा। आज से 6 साल पहले मैं भी बहुत ही मोटा होता था, बहुत ओवरवेट होता था और बहुत परेशान था मैं अपनी अपीयरेंस से। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत करी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया मोटे से फिट में। तो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आपको क्या करना है अपनी जर्नी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो, किसी को भी सिर्फ वेट ही कम नहीं करना है, उनको अच्छा भी दिखना है। तो ठीक है, वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क है। यहाँ हमारा गोल है फैट को कम करना। वेट तो अगर आपका मसल भी कम हो रहा है तो भी कम हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से, जो है सबसे इम्पोर्टेंट और वही मेन है। तो पहला पॉइंट है हमारा कैलोरी डेफिसिट। अब मैं एक बार इसका मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। आपकी बॉडी की एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, फॉर एग्जांपल 2500 एक बंदे की मेंटेनेंस कैलोरी है। तो अगर उसको अपना वेट कम करना है तो उसको 2500 से कम खाना होगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो और आपका फिर फैट लॉस हो सके। 3500 कैलोरी डेफिसिट जब आपका होगा तो आपका 1 पाउंड ऑफ फैट कम होगा, मतलब अराउंड आधा किलो। अब आपको ये कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कैसे करना है, इसको करना कैसे है, तो मैं इसको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला कैटेगरी जिसमें लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी कैटेगरी जिसमें लोगों को बिना ट्रैक करे अपना वेट कम करना है, अपना फैट कम करना है। तो पहली कैटेगरी में आपको सबसे पहले दोनों ही कैटेगरीज के लिए तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेनी है। तो मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एकदम एक्यूरेटली कैसे निकालते हैं। तो ये जो ट्रैकर्स होते हैं, जो फिटनेस एप्स होते हैं, जो आपको मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के देते हैं, वो बिल्कुल इनएक्यूरेट होते हैं। तो एक सिंपल वे है, तो जो ट्रैक करता है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज खाए, फॉर एग्जांपल 2500 एक हफ्ते के लिए। अगर उसके वेट में चेंज नहीं आता तो मतलब वो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है, और अगर वेट ऊपर नीचे जाता है तो आपको उसके हिसाब से अपना मेंटेनेंस कैलोरी को एडजस्ट करना होगा। ओके, जो ट्रैक नहीं करते उनको अपना नॉर्मल डेली शेड्यूल में जैसे उनका फूड है उनको वैसे ही रखना है, ठीक है। और वैसे ही आपको अपना हफ्ते का वेट देखना है, ऊपर नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है। तो आपको वो एक पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि देखो, मेरा इतना खा के मेरा हफ्ते में ये वेट मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ट्रैक करने वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं ट्रैक करता उसको एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे को कितने खाने पे मेरा वेट मेंटेन होता है, ठीक है। जिसको ट्रैक करना है कैलोरीज, वो अपनी कैलोरी में से जो भी उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें से 300 से 500 कैलोरी माइनस कर देगा, तो उसका इजीली फैट लॉस हो जाएगा। 500 तभी अगर आपको बहुत ज्यादा फैट शेड करना है, अगर थोड़ा करना है तो फिर लोअर एंड मतलब 300 तक आप रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो, ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे और कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, उसके बाद आपका फैट लॉस होगा। तो जैसे मान लो अगर तुम 2500 खा रहे थे और फिर तुमने 2200 कर दी, ठीक है। उसके बाद आपका वेट थोड़ा कम हुआ, 2-3 किलो कम हुआ और फिर प्लेट्यू हो गया, अटक गया। तो उसके बाद आपको फिर से एडजस्ट करना होगा और थोड़ी कैलोरी कम करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है जब तक आप अपने गोल वेट या फिर डिजायर्ड फिजिक लेवल पे ना पहुंच जाओ। और जो ट्रैक नहीं करता उसको कुछ नहीं करना, जो जितना भी वो खा रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना कम कर देना है, ठीक है। मोस्टली जो पोर्शन है वो आपको कार्ब्स से कम करना है, क्योंकि प्रोटीन कम करने का फायदा नहीं है। तो रोटी चावल को थोड़ा कम करोगे तो वो बेटर रहेगा। और फैट से भी कम कर सकते हो, मतलब अपना ऑयल वगैरह का यूजेज थोड़ा कम रखोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो जैसे अगर कोई एक बंदा दिन में टोटल मान लो 8 रोटी खा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको 5 या 6 रोटी पे आ जाना है और वो उसका फिर वेट कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम के बाद वो रुकेगा भी। तो जहां पर वो रुके फिर आपको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा।
तो उसको भी, जो ट्रैक नहीं करता, उसको भी ये सिमिलर प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक वो अपने गोल वेट पे ना आ जाए। तो ऐसे हम अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करेंगे। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, किसी भी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपका मसल बिल्ड होगा। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट कम कर लोगे तो आप बस पतले लगने लग जाओगे और आपका मसल भी कम हो जाएगा, आपको वो अपीयरेंस नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल बिल्ड होगा, जिससे इवेंचुअली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, क्योंकि जो मसल है वो जब बढ़ता है किसी की बॉडी में तो बंदे का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मसल बिल्ड करने से पहले 2000 कैलोरीज खा सकते थे अपना वेट मेंटेन करने के लिए, तो जब आपकी बॉडी में थोड़ा मसल होगा तो वही आप 2100 या 2200 कैलोरी खा पाओगे सेम वेट मेंटेन करने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ अपनी वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखें और अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए मसल बिल्डिंग पे फोकस करें। हमारा थर्ड पॉइंट है कार्डियो एज अ टूल। तो मैं कार्डियो एज अ टूल क्यों बोल रहा हूँ? तो जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हर बंदे के दिमाग में आता है कि हमको बहुत सारा कार्डियो करना होगा, जो बिल्कुल गलत है। तो देखो, अगर तुम सिर्फ कार्डियो करोगे, घंटों घंटों कार्डियो ही कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा मसल लॉस होने का रिस्क हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन आप जो वो लुक चाह रहे हो, एस्थेटिक लुक चाह रहे हो जो देखने में अच्छा लगे, वो नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है, वेट ट्रेनिंग करनी है और कार्डियो को शुरू में थोड़ा कम रखना है, 15-20 मिनट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का वेट 90 kg था और उसने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपना वेट 85 kg तक ले आया है, लेकिन अभी भी वो अपने गोल वेट से दूर है। तो अब जब वो 15-20 मिनट कार्डियो कर रहा था, तो अब आप इसमें कार्डियो ऐड करना शुरू करोगे, अब आप 25-30 मिनट करना शुरू करोगे। फिर जब आपका वेट प्लेट्यू होगा, मतलब आपको अपना कार्डियो तभी इंक्रीज करना है जब आपका वेट प्लेट्यू हो जाए। जब तक आपका वेट कम हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जितना स्लो कम होगा उतना चांस है कि आपका मसल लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कार्डियो धीरे धीरे इंक्रीज करना है, ओनली तब जब आपका वेट प्लेट्यू हो जाए। तो हमारा चौथा पॉइंट है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। तो देखो, फैट लॉस में दिक्कत कहाँ आती है? लोगों को ना भूख बहुत लगती है। ठीक है, अब ना लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी कम पीने से क्या होगा, उनको फुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी और वो खाने को ही ज्यादा खाना चाहेंगे ताकि उनका पेट भर जाए। लेकिन आपको अब यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करनी है, आपको अपना वाटर का इंटेक बहुत अच्छा खासा हाई रखना है, ताकि आपका जो स्टमक है वो ज्यादातर फुल रहे। अब आपको जब भी भूख लगे, जब आपका मील का टाइमिंग नहीं है और जब भी आपको भूख लगे, 1 लीटर पानी गटक जाओ, फिर देखना भूख एकदम मिट जाएगी। ठीक है, और मील से थोड़ा टाइम पहले पानी पीना शुरू कर दो, ताकि जब आपका मील का टाइमिंग आए तो आप पहले ही थोड़े से फुल हो, मतलब आपका पेट पहले ही थोड़ा सा भरा हो। तो मील से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले पानी पी लो अच्छा खासा, ताकि आपको खाते हुए आप ज्यादा ना खा पाओ। तो उससे क्या होगा, जब आप ज्यादा नहीं खा पाओगे तो आपको अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होगी। सो अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। ठीक है, तो जब आप कोई अपनी वेजिटेबल कुक कर रहे हो तो उसको फुल कुक मत करो। ठीक है, उसको पार्शियल कुक करो। तो उससे क्या होगा, वो जब थोड़ी सी रॉ रहेगी तो उससे आपको ज्यादा फुलनेस की फीलिंग आएगी जब आप उसको खाओगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है टू अवॉइड हिडन कैलोरीज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिडन कैलोरीज क्या होती हैं। तो हिडन कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज जो दिखने में तो बहुत ही कम है, लेकिन उसमें जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब उनका वॉल्यूम कम है लेकिन जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज है वो बहुत ज्यादा है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। फॉर एग्जांपल, ऑयल जो आप यूज करते हो खाना बनाने में, ठीक है, सॉसेस जो आप ऐसे ही खाने के साथ ले लेते हो, ठीक है, तो ये इनका वॉल्यूम बहुत कम है। आप सोचोगे कि ये इतना सा तो है, इसमें क्या होगा, लेकिन वो इतने से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं
उससे आपका ना तो पेट भर रहा है, ना उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ठीक है। और फालतू की जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही है वो आपका फैट लॉस एकदम हैम्पर करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑयल का यूज बहुत मिनिमम रखना है, सॉसेस का यूज भी बिल्कुल मिनिमम रखना है। और एक जो चीज है जो लोग सोचते हैं कि हेल्दी है और खाते रहते हैं लेकिन उसमें कैलोरीज तो बहुत है, वो है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। देखो वैसे तो ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप उसको भी ज्यादा खाओगे तो क्योंकि उनमें फैट्स ज्यादा होते हैं तो उससे आपको कैलोरी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल अननेसेसरी, ठीक है। तो आपको जो अपने नट्स वगैरह हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो एकदम लिमिट में खाने हैं, क्योंकि इन चीजों में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो इनको बिल्कुल लिमिट में खाना है ताकि आपको उनका जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएं और कैलोरी का इंटेक भी बहुत ज्यादा ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि हमको फैट लॉस कैसे करना है। तो अब आपके पास पूरा डिटेल्ड गाइड है कि आपको फैट लॉस कैसे करना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, अब आपको सब पता चल चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है, जिनको फैट लॉस करना है, ताकि उनको हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे सीधा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।